Hello bachchon, let's read the question. How would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? तो अब हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सोडियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम से कम होता है, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो उससे ज्यादा हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहां पर इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। तो पहली चीज तो ये हमें समझ में आ गई कि बोथ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। ओके, सो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3s1 और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन है 3s2। ओके, और यहां पर हम लिख दें साथ में नियॉन शॉर्ट में, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इनके कॉन्फ़िगरेशन का। समझिए। तो अब बात करते हैं, सबसे पहली बात करें कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो फर्स्ट आईपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इन अ पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज। तो भी सबसे पहली बात करें कि फर्स्ट आईपी को हम क्या देखेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, इसीलिए फर्स्ट आईपी क्या होगा? ज्यादा होगा। किसका? मैग्नीशियम का। किससे? सोडियम से। तो ये हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम बात करते हैं इसके एक तरीके से सेकंड पार्ट कह सकते हैं इसको। तो सेकंड हाफ का आंसर हम कैसे करें कि आफ्टर रिमूवल, सेकंड आईपी की बात करें, सो आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अब सोडियम नियॉन बन जाएगा, यानी नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और मैग्नीशियम के पास अभी भी 3s में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम में तो इलेक्ट्रॉन 3s से रिमूव होगा, जबकि सोडियम जो है वो उसके अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। सो आफ्टर लूजिंग one electron, sodium has attained noble gas configuration, whereas magnesium still have one electron in 3s orbital. So second electron removal will be more difficult for sodium because of stable configuration. So this is the correct explanation for the question. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।